हेलो एवरीवन। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 of DUS. So I'm writing here example number 2. So example is evaluate the integration over 0 to alpha e raised to minus x into sine of bx divided by x into dx. So example number 2 is we have to solve this integral. इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है हमको। पहले क्या कर लेते हैं, देखो लेट यहाँ लिख लेते हैं पहले तो इंटीग्रल क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक चीज बताओ, यहाँ फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन इज, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बी वेयर बी इज पैरामीटर, वेयर बी इज पैरामीटर। यहाँ क्वेश्चन में भी लिख देना वेयर बी इज पैरामीटर। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली जो फंक्शन दिया है इंटीग्रैंड वाला, इंटीग्रैंड में जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा बी है और बी क्या है, पैरामीटर है। एक चीज जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था हमने, वो तो मुझको पता चल जाएगी यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कि इस कंप्लीट इंटीग्रल को अगर सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन ऑफ बी देगा, फंक्शन ऑफ पैरामीटर देगा। हम इसको लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट आई ऑफ बी। इसको डिनोट कर दो इस इक्वेशन को बाय इक्वेशन नंबर 1। अभी इसको सॉल्व करना है ना। डी यू एस कब लगता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कब लगता है, लिबनिज रूल, जब लिमिट्स होते कॉन्स्टेंट्स, है ना, लिमिट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा फंक्शन दिया होगा एंड वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर अल्फा इज पैरामीटर। अगर ऐसा फंक्शन दिया है तो तुम डी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा इंटीग्रल दिया है तो तुम डी अप्लाई कर सकते हो। तो सेम कंडीशन में यहाँ पे मुझको इंटीग्रल दिख रहा है, हम यहाँ पे डी लगा सकते हैं। और मैंने क्या बोला था कि यहाँ अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट विल अप्लाई डी अप्लाई करेंगे तो विल गेट आई डैश ऑफ बी, आई डैश ऑफ बी को हम करेंगे इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा आई ऑफ बी, ठीक है, और आई ऑफ बी आएगा मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी। ये रहेगा तुम्हारा अप्रोच और ये रहेगा स्टेप्स। फर्स्ट यू विल अप्लाई डी यू एस, वहाँ से आई डैश ऑफ बी निकालो, देन इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करने के बाद आई ऑफ बी निकालो, आई ऑफ बी निकलेगा मतलब इंटीग्रल का वैल्यू आएगा। देखो यहाँ अभी हम अप्लाई करते हैं डी यू एस। अप्लाई DUIS, DUIS मीन्स डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। अगर रूल याद नहीं है आपको तो रूल यहाँ लिखा है, रूल नंबर 1 है ना, लिबनिज रूल। इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा एंड डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डिवाइडेड बाय डी अल्फा बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फा, देन डी अपॉन डी अल्फा ऑफ इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका वैल्यू इक्वल आता है इंटीग्रल ओवर ए टू बी डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा अल्फा डी एक्स, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। ये यही होता है कि ये रिवर्स कर देता है ऑर्डर, है ना, पहले डिफरेंशिएशन होगा बाद में इंटीग्रेशन होगा। अभी आते हैं फिर से एग्जांपल पे। डी यू एस अप्लाई करोगे यहाँ पे तो ये आएगा डी अपॉन डी बी ऑफ आई ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी बी ऑफ इंटीग्रेशन ओवर 0 to alpha e raised to minus x into sine of bx divided by x and we are taking integration with respect to x, that is dx। DUIS लगाओगे तो ये डिफरेंशिएशन
का जो साइन रहेगा, ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, ये जाएगा इंटीग्रल के अंदर, है ना, और वो जाएगा पार्शियल। सो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी डेल डिवाइडेड बाय डेल बी ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड एंड में आएगा dx। सो अगर ये टर्म को तुम करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू b और वो भी पार्शियली, सो अगर पार्शियली कर रहे हो तो b सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी सब होंगे कांस्टेंट्स। सो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिख रहा है उनको बाहर ले लेते हैं डिफरेंशिएशन के, तो वो है e रेस टू माइनस एक्स इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x इज कांस्टेंट। तो अंदर बचा डेल अपॉन डेल बी ऑफ साइन ऑफ बी एक्स ओनली। तो इसका कर लेते डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, सो साइन का होता है कॉस, है ना, सो ये आएगा कॉस ऑफ बी एक्स इंटू बी एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वो कितना आएगा एक्स और एंड में आएगा dx। सो यहाँ से x हो जाएगा कैंसिल, तो ये आएगा इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स dx। अगर मुझको इस di डिवाइडेड बाय db इसकी वैल्यू चाहिए तो मुझको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना होगा, और ये मैं इजीली कर सकता हूँ इंटीग्रेट, है ना, क्योंकि इसका मेरे पास एक फॉर्मूला है ऑलरेडी। सो फॉर्मूला क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मेरे पास है इंटीग्रल e रेस टू ax इंटू कॉस ऑफ बी एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है e रेस टू ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। इसको हम रख लेते हैं बॉक्स में, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो अगर कंपेयर करोगे इस फार्मूला को यहाँ मेरे गिवन इंटीग्रल से, तो a कितना है, a इज -1 एंड b कितना है, b इज b, है ना, b तो b है, सिर्फ a इज -1 है। सो इसको अप्लाई करो। सो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा di डिवाइडेड बाय db इज इक्वल्स टू e रेस टू एक्स, मतलब e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स मतलब -1 इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स मतलब b इंटू साइन ऑफ बी एक्स। और ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व किया है मैंने, तो इस पे लगेगा एंड में लिमिट आएगा 0 टू इन्फिनिटी। ओके, सो फर्दर विल सॉल्व दिस di डिवाइडेड बाय db इज इक्वल्स टू, देखो इसको लिख सकते हैं हम e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, वो होगा 1, सो ये आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में देखो ये माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा, माइनस का कॉस बी एक्स प्लस साइन प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स, एंड में लगाओ लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अभी रख देते हैं लिमिट्स इसमें, एंड सो पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट को रख देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में और लोअर लिमिट को रखेंगे यहाँ दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में, है ना, सब्सट्रैक्ट करेंगे उसको। सो पहले लिखो इन्फिनिटी, सो आएगा e रेस टू माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होगा, माइनस का कॉस ऑफ b इंटू इन्फिनिटी, सो b इंटू इन्फिनिटी देगा इन्फिनिटी प्लस b इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, है ना, b इंटू इन्फिनिटी देगा इन्फिनिटी। सो ये रखा मैंने अपर लिमिट, सो इसको कर दो क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू किया था तो उसको क्लोज करेंगे। फिर सब्सट्रैक्ट करो लोअर लिमिट, सो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेगेटिव साइन। सो लोअर लिमिट सब्सट्रैक्ट करो तो देखो क्या है मेरे पास, e रेस टू बनेगा -0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 प्लस बी इंटू साइन ऑफ 0।
और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और करली ब्रैकेट स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो लास्ट में इसको क्लोज कर देंगे। सो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज को। सो ये करली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट, e रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, तो ये होता है 0। सो आएगा 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये अंदर एज इट इज रहेगा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, सॉरी माइनस कॉस ऑफ इन्फिनिटी प्लस बी इंटू साइन ऑफ इन्फिनिटी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ई रेज टू यहाँ बनेगा 0, ई रेज टू 0 इज 1, सो ई रेज टू 0 इज 1, सो विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू cos 0 is 1, so we'll get minus 1 plus b into sin 0 0 होता है तो ये आएगा 1 plus 0, so bracket close, curly bracket close, so this is equals to, देखो so एक चीज़ पता है मुझको, that cos जो होता है वो लाई करता है -1 और 1 के बीच में, और b sin जो होता है वो लाई करता है -1 और 1 के बीच में, so ये हर बार कांस्टेंट रहेगा, है ना। कांस्टेंट मतलब -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। सो इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हर बार 0 आएगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 होगा। सो मैं इस पूरे टर्म की वैल्यू लिख देता हूँ कि आएगा 0, माइनस इस टर्म को देखोगे तो यहाँ से ब्रैकेट से आएगा -1, सो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, प्लस बनेगा तो यहाँ से आएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आ रही है 1/1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब मुझको किसकी वैल्यू मिली है, तो मुझको मिला है डी आई डिवाइडेड बाय डी बी, इसका वैल्यू 1/1 प्लस बी स्क्वायर। सो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, है ना। सो देखो डी यू आई एस लगाया हमने, डी यू आई एस लगाया तो यहाँ से मिला मुझको आई डैश ऑफ बी, है ना। सो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, तो हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से निकालेंगे आई ऑफ बी, ठीक है। सो अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एक फॉर्म में, डी आई इज इक्वल टू डी बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। कैसे, क्योंकि देखो आई की टर्म्स पूरी लेफ्ट साइड में और बी की टर्म्स पूरी राइट साइड में, और ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको इंटीग्रेट कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये आएगा इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। सो इंटीग्रेट करोगे तो लेफ्ट साइड हमको देगा आई, राइट साइड देगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर। इसका कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ बी, करेक्ट। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा सी, क्योंकि हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। सो इसको डिनोट करो इक्वेशन नंबर 3 से। सो अगेन आई की वैल्यू निकली है, जो इंटीग्रल निकालना था उसका वैल्यू निकला है, पर निकला है विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो इस सी को रिमूव करना है अभी, और सी को रिमूव करना है तो कुछ कंडीशन ऐसी मुझको रखनी होगी गिवन इंटीग्रल में कि वहां से मेरा सी एलिमिनेट हो जाए। तो फिर से जाते हैं इक्वेशन 1 पे। सो ये इक्वेशन 1 है। देखो अगर मैं यहाँ पे b को रख दूँ 0, b को अगर 0 कर दे तो ये देगा आई ऑफ 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। तो साइन 0 तो यहाँ 0 होता है, अगर ये 0 होता है मतलब आई ऑफ 0 कितना आएगा, सीधा सीधा 0 आएगा। सो आई ऑफ 0 0 आया। सेम कंडीशन b इक्वल्स टू 0 हम इक्वेशन नंबर जो हमने लास्ट वाला निकाला था उसमें भी रख देंगे, और फिर कंपेयर करेंगे दोनों को, इसको और उसको, और वहां से एलिमिनेट करेंगे कांस्टेंट c, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम, b इज इक्वल्स टू 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेट करना है कांस्टेंट लास्ट वाला जो c निकला है, अभी इसको एलिमिनेट करना है। सो रख दो, हम क्या करेंगे, पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, और मैंने बोला अभी वहां से कितना वैल्यू आएगा उसका, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो सेम वैल्यू रखो 3 में। सो पुट b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। सो मेरे पास क्या आएगा, आई ऑफ 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0
प्लस सी, और इक्वेशन 1 से मुझको पता चला है कि आई ऑफ 0 0 होता है, तो ये 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस सी, है ना। tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, सो यहाँ से कंप्लीट वैल्यू आएगा सी का 0। अभी इसको रखो इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट c इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। सो इसको 3 में रखोगे तो तुम्हारे पास i का वैल्यू आएगा, i आएगा tan इनवर्स ऑफ b, और i क्या लेके चले थे तुम स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 में देखोगे तो i था तुम्हारा इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स, डिवाइड में था x dx, इसका वैल्यू आ रहा है तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ b। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो और क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखते हैं रूल 2, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको। सो थैंक यू।